नाम क्यों रखा जाता है बच्चे का? एक बच्चे का अलग पहचान। अब देखो, हम किधर भी खड़े रहेंगे, कोई भी कोने में खड़ा रहकर हम बोलेंगे छोटू, ऐसा बुलाएगा तो कितने छोटू आ जाएगा। वही जगह पे हम परफेक्ट एक नाम रखकर अगर उसको बुलाएंगे तो बोलेंगे पक्का ये आवाज किसकी तरफ ही आ रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, व्यक्ति को नाम रखते समय, एक बच्चे को नाम रखते समय में मैं क्या अपेक्षा करता हूं, कल को ये बच्चा क्या होना है। हालेलुया। डड्डू, गुड्डू, मुड्डू, ये सब नाम रखेंगे तो कल के दिन वो ऐसे ही क्या करेगा? जोर से हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये क्या नाम रखा? मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसी जुबान में आ गया, मैंने इसका नाम क्या रख दिया। ऐसा नहीं चलेगा। हम एक बच्चे को रखते समय उसको मैं एक स्पेशल क्या दे रहा हूं, आइडेंटिटी दे रहा हूं। आइडेंटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत पहचान दे रहा हूं कि ये बच्चा कल को ये बनने वाला है। हालेलुया। इस आशा से भी कई लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे नाम रखते, जैसे कि सामुएल, अनोक, स्टीफनोस, पौलुस, बड़े बड़े नाम रखते। लेकिन आप देखेंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? उसका और बाइबल से कोई लेन देन है? अब दाऊद को देखने वाले सब क्या बोलेंगे? सारे ईसाई। सही बोल रहा हूं नहीं तो? इसलिए नाम रखते समय में भी 10 बार सोच कर नाम रखो। जिसका नाम, जिसका आइडेंटिटी लेकर तुम तुम्हारे बच्चे के ऊपर रखने जा रहे हैं, कल को वो बच्चा वही निकलेगा या कोई और निकलेगा। और जो व्यक्ति का नाम आपने उसको रखा, उसका नाम का क्या हो रहा है? निंदा हो रहा। हालेलुया। तो इसको बोलेंगे नहीं बाबा, इसके लिए मैं ये सब नाम क्या नहीं करता हूं, नहीं रहता। ऐसा भी नहीं बना। आगे थोड़ा सा रख के आ जाओ। दयाराम पाटोले हमारे बीच में है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए ताली बजाकर उनका स्वागत। सिस्टर जी भी हमारे साथ आए हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद का अभिवादन करता हूं। हालेलुया। विषय को हम जारी रखते हुए, नामकरण क्यों रखा जाता है, ये विषय को हम समझ रहे थे। सबसे पहली बात, एक बच्चे को हम उसको एक यूनिक आइडेंटिटी या एक व्यक्तिगत पहचान दे रहे हैं कि कल को ये बच्चा क्या होगा। अब पूरा बाइबल को पढ़ के देखते समय में एक एक बच्चे को नाम रखने से पहले उसका कुछ कारण होता था। हालेलुया। इस कारण से इसका नाम ये पढ़ा, इसका कारण से इसका नाम ये रखा गया। अब पढ़े नहीं पढ़े, तो हरेक का एक व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन है। तो आज भी हम जब बच्चों को नाम रखते हैं, उसके पीछे हम एक आइडेंटिटी को रखते हुए आज हम नाम रखने जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले आदम को परमेश्वर ने क्या रखा? नाम रखा। उसके बाद जितने भी आए, आदम ने उसको रखा, उनके मम्मी पापा क्या रखते गए? नाम। लेकिन सब नाम रखते समय में हमें एक बात को ध्यान रखना है, किसी ने भी खुद के मनमानी से क्या नहीं किया है, नहीं रखा है। इसका सबूत बाइबल में है, पढ़ेंगे सबोपदेश उसका 6 अध्याय का 10 वचन। सबोपदेश 6 का 10 हम पढ़ेंगे। जो कुछ भी मनुष्य हो उससे उसका नाम आदि में ही दे दिया गया था। आदि में ही दे दिया गया था। हाँ, मनुष्य के विषय में यह प्रकट कर दिया गया था कि वह केवल मिट्टी है। वो केवल मिट्टी है। अतः वह अपने से अधिक बलवान व्यक्ति से लड़ नहीं सकता। वो अपने से अधिक बलवान व्यक्ति से क्या नहीं कर सकता। ये वचन को थोड़ा गौर से पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, पढ़िए। एक मिनट प्रकाश रुको। हाँ, क्या लिखा? जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है। उसका नाम युग के आरंभ से क्या किया गया है? रखा गया है। और यह प्रकट है, और ये बात सचमुच प्रकट है कि वह आदमी है ना? ऐसे कुछ है ना? आदमी है। आदमी। चश्मा नंबर कम हो गया। आगे
कि वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता। झगड़ा नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरा नाम ये क्यों रखा करके झगड़ा नहीं कर सकता। बीच में एक बात था, तारा सिस्टर बताए थे, एनोस एनोस इधर तो नहीं, इधर ध्यान दो। एनोस का नामकरण हमने इधर ही किए थे, तो एनोस को बीच में स्कूल में बच्चे लोग उसको चिढ़ाने लगे, है ना। एनोस सही बात है ना। हाँ देखो, एनोस को चिढ़ाने लगे तो एनोस ने बोला मेरा नाम अभी क्या करना पड़ेगा बेटा, तेरा नाम आज ही से ही क्या हो चुका है, तय हो चुका है, इसलिए नाम बदली नहीं होगा। थोड़ा बहुत लोग बोलते समय चुपचाप क्या कर लेना, सहन कर लेना। हालेलुया। क्योंकि ये नाम किसने तय किया। अब ये वचन आपको समझ में आ रहा है। फिर एक बार धीरे धीरे इस वचन को एक जन पढ़ेंगे, दूसरा ट्रांसलेशन में पढ़े। हाँ, जो कुछ भी मनुष्य हो, जो कुछ भी मनुष्य अभी है उसे उसका नाम आदि में ही दे दिया गया था। आदि में ही दे दिया। आज हम इस बच्चे को जो नाम रखने जा रहे हैं ना, हम ये नहीं सोचना ये पप्पा ने सोचा, जैसा जॉन का विषय में था, मम्मी से पूछा गया, बाकी लोग एक नाम बोल रहे, फिर फाइनली बोले नहीं पप्पा से पूछो क्या बोले। पप्पा ने बोला बोलने नहीं आ रहा, पे पटिया में क्या करके दूंगा, तो पापा ने जो नाम बोला वो क्या नाम क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो ये नहीं सोचना कि ये नाम पापा ने रखा, पापा के मुंह से परमेश्वर ने कहलवाया। हालेलुया। सही नाम रखा तभी मुंह क्या किया, हालेलुया। तो अभी हम बच्चे का नाम रखते समय बहुत ध्यान से रखना, जो ये बच्चे का भविष्य है उसके अनुसार ही इसका नाम अभी हम क्या करेंगे, रखेंगे। माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती है, जिनका आज नामकरण नहीं है उनका भी, जिनका नामकरण उनके भी माँ बाप से भी विनती है, जो नाम रखा गया उसके अनुसार का जीवन बच्चे में दिखाई देने तक आपको कड़ी क्या करना पड़ेगा। मूसा ऐसा ही मूसा नहीं बना, उसकी माँ कितने दिन उपवास रही होगी, कितने दिन दुश्मनों से अपनी जान बचा बचा कर, बच्चे का जान बचा बचा कर दौड़ी होगी। शामुएल की मम्मी ऐसी शामुएल नहीं बनाया। आप ऐसा नहीं सोचना कि बच्चे को ऐसा पाल के रख दिया, 10 बिस्किट खिला दिया, वो अपने आप क्या करते रहेगा। क्या करना पड़ेगा, उनको वचन भी खिलाना है, बिठाना उठाना, ये करो ये मत करो करके सब बात क्या करना है, सिखाना है। हालेलुया। अभी सिखाते समय बच्चों को तकलीफ जरूर होगी, ये बात आपको मालूम है। आप जो बोल रहे हैं बच्चों को तकलीफ हो रहा है, लेकिन एक दिन बच्चे खड़े होकर बोलेंगे मम्मी पापा आप एक समय हमको ऐसे पाले थे, इसलिए आज हम ये अच्छे दिन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया। दूसरा विषय आता है, बच्चे को बड़े होते 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 उसको स्कूल में पढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए। हालेलुया। कई बोलते पढ़ के क्या करना, मैं तो अपने बच्चों को ऐसे पढ़ के क्या करना, रुदिया तो कहीं कर सही, ऐसा मजाक में बोलता था, लेकिन मैं इसको मजाक में नहीं लेना। हालेलुया। जब तक यहोशू मिस्र देश के फौज में नहीं था, मूसा उसको पहला युद्ध अमेरिकी के साथ, समझ में आ रहा, मैं खाली कट शॉट में बोल दिया, अभी आप जाना। अमेरिकी मिस्र देश से बाहर निकलते ही पहला लड़ाई, और किसी के पास हथियार नहीं है, कोई युद्ध नहीं, 400 साल गुलामी में बिताए, उनका हालत क्या होगी। हालेलुया। अभी जब से बाहर निकलते ही पहला किसे लड़ना है, तो आप बताओ उसमें से किसको खड़ा कर सकते। अगर गोविंद भाई को बोले तो गोविंद भाई बोलेगा, ऐसे बोलेंगे ना, क्यों वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। यही हाल था किसका, इस्राएलियों का। लेकिन जब मूसा ने बोला यहोशू तुझे ही क्या करना है, जाना है, यहोशू ने ना ये शब्द बोला ही नहीं। दूसरी बात, यहोशू के साथ का जो बैक सपोर्ट करने वाले फौजी कैसे थे, बोलिए ना। मैं अभी जो बताया ध्यान से सुने होंगे तब जवाब सही दोगे। ये भी सीढ़ी युद्ध के बारे में, ये भी सीढ़ी भी नहीं आता। परमेश्वर के दास मूसा बोलता है यहोशुआ ड्यूटी तेरे पास चार्ज दे दिया, मैं तो अभी किधर चला, पहाड़ पे चला, युद्ध तुझे संभालना है।
मैं उधर से परमेश्वर के साथ क्या रखूंगा? ये मालूम है आपको? समझ में आ रहा है? याद है आपको? अब यहोशू के बाद जितने फौजी है सब नए हैं। इनको रखकर अमलेकियों को कैसे जीता होगा? जरा ये बात को सोच कर देखें। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें बच्चों को बड़ा करने में खड़ी क्या है? मेहनत है। इस मेहनत में आप बने रहोगे, एक अच्छा फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर मनुष्य को जब भी पैदा किया एक बड़ी आस के साथ, वचन में लिखा मलाकी में उसके पास सामर्थ्य थी, वो भी बच्चों को बच्चे हो जाए करके क्या कर सकता था? बोल सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं करते हुए एक ही को क्या दिया? एक ही को पैदा किया, और उसके पास से वो अपेक्षा कर रहा है एक पवित्र बीज उत्पन्न हो। हालेलुया। क्या उत्पन्न हो? तो आपके हाथ में जो बच्चे प्रभु ने दिया है, ये क्या है? ये पवित्र बीज सा होना है। हालेलुया। चाहे वो इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरेट करे, उसको जो पढ़ने का मन है करने दो, समय पर परमेश्वर उसको उठाकर क्या करना है? इस्तेमाल करना है। मूसा मिस्र में था नहीं था? उधर ट्रेनिंग लिया था। समय आया, परमेश्वर जंगल में डालकर उसको क्या किया? तराश कर क्या किया? तैयार किया। हालेलुया। यहोशू मिस्र के फौज में था, समय आया उसको परमेश्वर खड़ा करके अमलेकियों से लड़ने के लिए क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। और समय जब आया इस्राएलियों को कनान में प्रवेश कराने के लिए प्रभु ने उसको क्या किया? इस्तेमाल किया। मैं आपसे कहूंगा, डब्बू नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर बुद्धिहीनों को, मूर्खों को चुनता है। इसके लिए मैं अभी मेरे को मेंटल हॉस्पिटल से 10 लोग को क्या करना पड़ेगा? लेकिन नहीं मेरे भाई, जब तक आपको दिया हुआ जो चीज है उसमें आप निपुण नहीं बनोगे। आप बाइबल, पूरा बाइबल छान कर देखो। पतरस को अनपढ़ था, पतरस के बारे में क्या गवाही है ना? लोग क्या बोल रहे हैं? अनपढ़, ये क्या टीचिंग दे रहा है? लेकिन असली में ये कौन था? डब्बू था। घर में काम धंधा नहीं था, ऐसा आदमी था भाई। वो समुद्र में मच्छी पकड़ने वालों में नंबर 1 आदमी है। हालेलुया। किसमें? मूर्खों को चुनने का मतलब ये मत सोचना कि परमेश्वर पागलों को क्या करता है? चुनता है। जो भी काम में प्रभु ने आपको रखा, जो भी काम, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में वफादारी से रहो। अब जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में वफादारी से रहो। समय आएगा परमेश्वर उठाकर अपने काम के लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। अब मेरे सब बात बोलने का पीछे एक ही उद्देश्य है, आप क्या करते हैं? आपको समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं, बाकी चीजों में उलझे हुए हैं, आपका पूरा ध्यान किस पर रहे? किस पर रहे? परमेश्वर पर रहे। बच्चों को रोड पे छोड़ दे। किस पे? क्या किस पे? बोलो बोलो बोलो। किस पे? परमेश्वर में भी रहे, और पूरी तरह से किसके ऊपर रहे? बच्चे। मेरा बच्चा एक क्या बने? एक क्या बने? एक पवित्र बीज। बीज क्या किया जाता है? जब बोया जाता है उसमें से 100 गुना, 1000। अभी हम लोग मैच किए थे ना एक साल का आशीर्वाद में, कितने? उतने क्या निकलना है? ये आशा के साथ हमको बच्चों को क्या करना है? पालना है। हालेलुया। आप घर में झगड़ते हैं, मारामारी होता है, इस सबके घर में होता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन रख के ध्यान किसके ऊपर रखना है ना? इतने दिन हम अपने लिए जी रहे थे, अब किसके लिए जीना है? आप बोलेंगे मैं बच्चे के लिए जीता, इसलिए मैं 24 आवर्स क्या करता हूँ? काम करता हूँ। हालेलुया। वो नहीं, कमाई तो कोई भी करेगा। हालेलुया। आप अगर नहीं दोगे तो अनाथ आश्रम में से क्या मिलेगा बच्चों को? आप नहीं रहेगा तो। मैं बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? आप सोच रहे कि मैं घर का क्या बन के चल रहा हूँ। आप ये नहीं सोचना कि आप रहे इसलिए बच्चा खा रहा है। हालेलुया। भोजन परमेश्वर कौवों को भी खिलाता है, मछलियों को भी मुट्ठी खोल कर क्या करता है। इसलिए ये नहीं सोचना तुम खिला रहे इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, वो विषय नहीं है। आपका ध्यान क्या होना? मेरा बच्चा पवित्र बीज। और शुरुआत से लेकर परमेश्वर का बच्चे के पास एक अपेक्षा थी, ये मेरे राष्ट्र इस्राएल को क्या करेगा?
छुड़ाएगा। हालेलुया। जितने भी है आप सोच कर देखो ना, मेरे को एक नाम आप बता सकते, ये मेरा राष्ट्र को छुड़ाएगा, ऐसा बोलने वाला कोई एक नाम? यहोशू। मैं अभी बोला, इसके लिए कॉपी मार के बोलता है। हाँ बोलिए ना। जॉन तो अभी हम बताए थे। शिमशोन, गिदोन, बहुत नाम है। जितने भी नाम है, परमेश्वर का चाहत है ये मेरे राष्ट्र को क्या करेगा? छुड़ाएगा। यीशु का जन्म होते समय में भी क्या नाम से बुलाया गया था? ये अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आज हम जिस बच्चे का नामकरण करने जा रहे हैं, आपके भी जो बच्चे हैं भाई, हाथ जोड़कर विनती है, प्रभु यही अपेक्षा करता है, ये मेरे लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ लेंगे, यूहन्ना 3:16। सब लोग जानते हैं यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने संसार से हाँ इतना प्रेम किया हाँ कि उसने उनके लिए हाँ अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, हाँ जिससे हाँ जो कोई उस पर विश्वास करता है हाँ वह नष्ट न हो, हाँ बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। हाँ। दूसरा ट्रांसलेशन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि हाँ, कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये वचन हमारे हर एक का मुंह ज़बानी वचन है। हालेलुया। बाइबल बंद करें, ऊपर देखकर मेरी तरफ देखकर बोले, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा बोलने वाले भी कुछ लोग थे, उनके लिए भी जोर से हालेलुया। ये नाम दिख रहा है, नाम दिख रहा है भाई, ये देखना नहीं भाई, अभी मत देखना। समझ में आ गया? परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और अपना एकलौता बेटे को दे दिया। अब आज नामकरण का देने वाले मम्मी पापा, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। आज मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। अनेलिया बोल के खत्म कर दिया, देखो। इसलिए मैं मेरे बेटे को भी मैं प्रभु की इच्छा के लिए देने के लिए, प्रभु क्या करने वाला है? मेरे बच्चे को रख के बड़ा करेगा। वो तो मालूम है बड़ा करेगा। हाँ जी, क्या करेगा? बोलो ना, बोलो। राज को छुड़ाएगा, राज्य के लोगों को क्या करेगा? छुड़ाएगा। मेरे बच्चे के द्वारा अनेक लोग उजाले में क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के आधार पर कलीसिया जब सभी जन खड़े होकर हम लोग एक गीत गाते समय, मम्मी पापा बच्चा मम्मी अपने हाथ में लिए हुए आगे की तरफ आएंगे। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया,
गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाओ जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तो मसीह। और एक बार जीवन में तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाओ जहां मैं दो तेरे गवाही, कितना अच्छा है तो मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। जगत की उत्पत्ति से पहले ऐसा एक बच्चा जन्म होगा, इसका नाम आपने पहले ही तय करके रखा है प्रभु। प्रभु इस बच्चे को रखकर तू एक बड़ा काम करने जा रहा है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तू जानता है मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम भटके थे, हम खोए हुए थे, बिना उद्देश्य के घूम रहे थे मेरे प्रभु। मेरे हाथ में ये पवित्र बीज को तूने दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद देंगे सभी जब मिलकर धन्यवाद। मेरे भी परिवार में बच्चे हैं, इनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है, इनका नाम पहले से रखा गया है। तू सृष्टिकर्ता से लड़ नहीं सकता है, तू मनुष्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय स्तुति करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का आशीष को चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। थोड़े समय हाथ उठाकर हम इस बच्चे की तरफ खाली से मिलकर प्रार्थना करेंगे, आशीष का अभिवादन करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रभु एक बड़ी योजना इस बच्चे के ऊपर रखा है, कली से हम मिलकर प्रभु जी इसमें शामिल होकर इस बच्चे को प्रभु जी धर्म के मार्ग में अगुवाई करने के लिए हम सब मिलकर प्रभु जी बढ़ने के लिए सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। इस विषय के लिए प्रभु का दास हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे भले नाम को राजा। हालेलुया। आज का ये दिन तूने बनाया है और ये विशेष दिन है प्रभु। धन्यवाद। आज हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, ये बड़ा हालेलुया। आनंद का बात है, ये आनंद का समय है प्रभु। धन्यवाद। तूने कहा है जो आनंद करते हैं उनके संग तुम आनंद मनाओ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, यहाँ बच्चे का जो नामकरण है प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। और तूने अपने दास के ऊपर प्रभु उसका नाम पहले से ही प्रभु जी धन्यवाद। पहले से ठहराया हुआ है, वो प्रकट किया है। आमीन। आज उस नाम से हम उसको प्रभु पुकारने वाले हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हालेलुया। कि उसको प्रभु दीर्घायुष्य की आशीष की घोषणा करते हैं। आमीन। उज्ज्वल भविष्य की आशीष
आशीष की हो। आमीन यीशु। प्रभु तेरा वचन कहता है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। यस लॉर्ड। परमेश्वर हालेलुया। तूने दिया है गजानन और उसकी पत्नी को। प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर, धन्यवाद। आज वो प्रभु दोनों पति पत्नी उस धन्यवाद। बच्चे को बालक शमूएल की तरह आमीन। समर्पण करने आए यस हैं। लॉर्ड। आशीर्वाद तूने शमूएल को दिया आशीर्वाद। और वो इस्राएल का भविष्यवक्ता बना। हालेलुया। न्यायी बना। हालेलुया। ये बच्चा प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद। लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु एक धन्यवाद। आशीष का कारण बने। प्रभु जी, आज जो भी कलीसिया के लोग इकट्ठा हुए हैं, हर एक के द्वारा प्रभु इस बच्चे के लिए हम दीर्घायुष्य के आशीष की घोषणा करते हैं। हालेलुया। प्रोग्राम में प्रभु हम तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। 46 से लेकर 55 मरियम ने परमेश्वर को धन्यवाद का स्तुति बलि दिया था। उस भाग को हम पढ़ेंगे। लूका उसका पहला अध्याय 46 से लेकर 55 तक। तब मरियम ने कहा, हाँ। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है हम्म। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले हाँ। परमेश्वर से आनंदित हुई, हम्म। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है उसका नाम पवित्र है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दिनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। 55 हो गया। हालेलुया। हाँ, प्रभु को धन्यवाद। बैठ जाएं। अभी हमारे मध्य भाई गजानन, उनका पत्नी ऐश्वर्या, उनको प्रभु ने एक बच्चा दिया है। हम इस बच्चे का नाम रखने जा रहे हैं। अभी बच्चा मम्मी के हाथ में है। मम्मी बच्चे को पापा के हाथ में देंगे। दीदी, मम्मी सो गए। हाँ, अभी घर का सीनियर मुखिया होने के कारण बच्चे को पापा के हाथ में दिया गया। अब पापा इस बच्चे को प्रभु ने दिया, मैं प्रभु के ही काम के लिए इसको क्या करता हूँ, सौंपता हूँ बोलकर मेरे हाथ में देंगे। हालेलुया। आप लोग डरना नहीं, मुझे भी बच्चा उठाने के लिए आता है। बाबू, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इस बच्चे को इस परिवार के लिए दिया है। रोना नहीं भाई। हाँ, अभी हम सब मिलकर दाहिने हाथ को बच्चे की तरफ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, ये बच्चा आने वाले दिनों में चाहे वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा, चाहे मूसा की तरह इजरायली को अगुवाई करने वाला सा, प्रभु यूहन्ना की तरह लोगों को मार्ग फेर कर प्रभु यीशु आपकी ओर आकर्षित करने वाला, हालेलुया, आपके लिए राज्य के लिए रास्ता को तैयार करने वाला सा इस बच्चे को प्रभु आप बना कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम तेरे दास मिलकर प्रार्थना करते हैं। तेरे बच्चे प्रभु, विश्वासी परिवार, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस बच्चे पर तेरी आशीष हो, बरकत हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। बहुतायत से हमारे बच्चे प्रभु आशीर्वादित किया जाए। हालेलुया। लोग उद्धार का ज्ञान इस बच्चे के द्वारा प्राप्त कर सके, लोग पापों की क्षमा इस बच्चे के द्वारा पा सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी करुणा इस बच्चे के ऊपर बना रहने के लिए, अंधकार में पड़े हुए लोग, मृत्यु के तराई में पड़े हुए लोग उजाले को इस बच्चे के द्वारा देखने के लिए, हालेलुया। प्रभु, एक बीज सा इस बच्चे को आप इस्तेमाल करने के लिए हम इस बच्चे को आशीर्वादित करते हैं। हालेलुया। इनके मार्ग को सीधाई पर अगुवाई कर,
हालेलुया। प्रार्थना सुना इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करता हूं मन से आपने दिया हुआ आशीष बच्चे पर बहुत ऐसे हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ समय दूंगा, उस समय में आपको जितना आशीर्वाद देने का मन करेगा उतना इस बच्चे के लिए क्या देना हालेलुया। मैं बाद में समय दूंगा। हाँ, आप लोग अभी सोच के रख लेना। तो रोना नहीं भैया, रोना नहीं। हाँ 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 हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अब मम्मी पापा से विनती है, अजी को टिकली अजी अपने रोना अजी अपने। हाँ, बाकी मम्मी पापा आप लोग दोनों से विनती है, अब से पूछना चाहूंगा, हमने जो भी प्रार्थना में अभी मांग रखे थे इन सारे बातों के लिए आप सहमत है? दीदी आप सहमत है? अभी ये बच्चा बड़ा होते होते ये बच्चा किसको देखकर पलेगा? मम्मी इस तरफ आ जाओ। बच्चा किसको देखकर, नहीं आप मम्मी इधर खड़ा रहो। हाँ वो वाली मम्मी इधर, वो वाली मम्मी है, देखा। ये बच्चा जब भी बड़ा होगा तो किसको देखकर बड़ा होगा? आप दोनों को देखकर। घर में लड़ाई झगड़ा मारा मारी, ये नाम नहीं देखना है भाई, देख लिया क्या नाम दिखा रहे तुम? सब कुछ होगा। परिवार में तंगियां बहुत आएगी, पैसे की कमियां आ सकती है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन आप दोनों आज प्रभु के सामने ये ठानना है, इस बच्चे के लिए हम एक अच्छा नमूना देकर इसको एक बड़ा परमेश्वर का दास बनाएंगे। हालेलुया, है ना? परमेश्वर की इच्छा यही है, इसके द्वारा अनेक जाति के लोग, है ना, उद्धार को पाए, उजाले की तरफ आए। उसके लिए इस बच्चे को मैं तैयार करूंगा। आप दोनों इसके लिए सहमत है? अजी तुम्हें हमसे क्या हो गया? आज आप तैयार है? हाँ, सब ऊंचा नीचा होती है, सब कमी घटियां आती जाती है, परिवार है। इस परिवार में आप सब लोग एक अच्छा नमूना। बच्चा किसको देखेगा? अजी, मम्मी, पापा और खलीसा के हम सबको देखेंगे ना, तो हम लोग एक अच्छा नमूना बच्चे के सामने। अब जो भी मारामारी करेंगे, अरे बाप रे, आप जो भी करेंगे बच्चे के सामने नहीं। क्या जो चीज जरूरत नहीं है वो चीजें किसके सामने नहीं करना है? बच्चे के सामने नहीं। समझ में आ रहा है? लड़ाई झगड़ा हुआ तो शाम तक क्या हो जाना चाहिए? शाम तक को क्या होना चाहिए? मैटर क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो, सब बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप लोग के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु, भाई गजानन, ऐश्वर्या, आजी के लिए हम प्रार्थना करते। प्यारे परमेश्वर, परिवार के मुखिया हैं, प्यारे परमेश्वर, ज्ञान और समझ दे, कैसे मेरे बच्चों को विश्वास में मैं स्थिर रख सकूं, कैसे मैं सत्य में बढ़ा सकूं। ये ज्ञान और समझ प्रभु जी माता पिता अजी को देकर प्रभु जी आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीर्वादित कर प्रभु, स्वर्ग घर में दिखने दे प्रभु जी। हालेलुया, आपका उदय हुआ सूरज इनके जीवन के द्वारा प्रकट हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। सच बोलता हूं, परमेश्वर आपके परिवार से बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम इस बच्चे का नाम रखने जा रहे हैं। नाम पहले से तय हो चुका है। एक करने का वो तुम लोग फोड़ो, मैं फोड़ेगा तो बच्चे को कैसे पकड़ेगा? अच्छा, मम्मी फोड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग कई बार सुबह से बच्चे लोग का इंतजार था, छुप छुप के लोग ने 4-5 अक्षर तो देख लिए। अभी तो पूरा भी देख लिए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखा। चलो, कुछ भी हो, नाम परमेश्वर ने तय रखा है, मम्मी पापा ने नहीं रखा। फिर दोबारा कहता हूँ हालेलुया। तो हमारे, हाँ, बैठ जाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस बच्चे को बसलेल ये नाम घोषित करता हूं। हालेलुया, ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। फटाकड़ी। हाँ, ये नीचे का नहीं फोड़ा, नीचे का भी फोड़ दो। नाम कैसे दिखेगा भैया? ये यल नहीं दिख रहा। चलो, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भी माफ कर देना भाई, फोड़ दो।
कैची बराबर है। ओहो, कैची बराबर नहीं है। हाँ। स्पेलिंग शायद थोड़ा बराबर है। स्पेलिंग BEZALEL स्पेलिंग बराबर है। बसलेल। आप मम्मी पापा आप लोग ये नाम को थोड़ा अपने जुबान में लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बसलेल, क्या नाम है? बसलेल। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करके बच्चे को पापा के हाथ में देंगे, बस प्रार्थना करेंगे। माइक कहाँ है भैया? हाँ, बाकी लोग बैठ जाओ, ऑन कर। हाँ, प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हाँ। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जैसे कि प्रभु तूने गजानन और उनकी पत्नी दोनों को जो बच्चा दिया है और उन्होंने प्रभु परमेश्वर उस वादे को पूरा किया है प्रभु परमेश्वर, और उस बच्चे का समर्पण किया है। हालेलुया। आज तेरे दास के द्वारा प्रभु तूने यहाँ उसके नाम की घोषणा की है और बसलेल नाम से प्रभु आज कलीसिया ने उसको पुकारा है और ये नाम प्रभु जीवन भर उसके साथ रहे और रखे गए नाम के अनुसार प्रभु उसका जीवन हो। और ये आशीष जो है प्रभु इस कलीसिया की ओर से हम सब मिलकर उस बच्चे को देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरा वचन कहता है कि बड़े धन से कहीं अधिक बड़ा नाम अच्छा है। तो प्रभु परमेश्वर वो जो नाम उसको दिया गया है उस नाम पर तेरा विशेष अनुग्रह बना रहे प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पिता, फिर से एक बार इन सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। बेबी को आप ले लीजिए। आप किधर भाग रहे हैं? आराम से। हालेलुया। अब हमने बच्चे को परिवार के अध्यक्ष के हाथ में क्या किया, क्योंकि सारा जिम्मेदारी भी किसका है? पापा कल को ये नहीं बोले मुझे मालूम नहीं, मैं ही काम पे जाता, उसका इसका नहीं बोलना। जिम्मेदारी किसके हाथ में दिया है? आपके हाथ में दिया है। हालेलुया। इसलिए आप काम पे जाओ, गांव जाओ, बच्चा का कंडीशन क्या है आपसे ही क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। आप प्रभु आपको आशीष दे। आप लोग जाकर बैठ सकते हैं। कुछ बात बसलेल के बारे में हम बताकर समाप्त करेंगे। हालेलुया। बैठ जाइए। हाँ, थोड़ा रास्ता दे दो। 6। हाँ हाँ हाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का कौन है? हूर कौन है? हूर कौन है? यहूदा के गोत्र के। हूर कौन है? हूर नहीं, ये नाम ही आज सुना है ना। हूर कौन है? मूसा जब पहाड़ पर बैठा था लकड़ी पकड़ के, हाँ अभी बोलो, उसका हाथ को क्या दिया था? खंदा दिया हुआ व्यक्ति में से एक जन है हूर। दूसरा व्यक्ति का नाम बसलेल, पोता, हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है। बसलेल कौन है? हूर का पोता। हूर कौन है? जो सेवक का हाथ को क्या देता है? कंधा देता है। आप बोलेंगे ये सब काम मेरे को, मैं क्या नौकर दिखता है क्या तुमको? है ना। कई बार ये बात हमारे आपने यहां तक नहीं आया, लेकिन ऐसा आया। नहीं समझा? ऐसा नहीं आया। वो पीछे के दरवाजे से कई बार ये बात है। इनका मैं थोड़ी, हाँ हालेलुया। लेकिन याद रखिए, हूर ने भी अगर ऐसा सोचा होता तो चाहे बच्चा नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? पोता हुआ। कौन? बसलेल। हालेलुया। अब ये बसलेल का खूबी हम लोग आगे देखेंगे। भाइयों, परमेश्वर के नाम के लिए आप एक भी कदम उठाकर रखते हैं, इसका प्रतिफल शायद नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं मिला, लेकिन पोता में तो जरूर क्या करेगा? वहां तक किसने देखा? इसमें मांगता है ऐसा बोलने वाले। हालेलुया। देखो हालेलुया, इसमें भी बोलने वाले लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक गिलास पानी भी अगर प्रभु के दास लोगों को दे रहे हैं, आप सेवकाई में, आप किसी भी बात में आप हाथ बटा रहे, प्रभु आपको जरूर क्या देगा? आशीष देगा। ये है हूर का पोता
यहूदा का गोत्र से बसलेल। आगे, नाम लेकर बुलाता हूँ। इसको परमेश्वर कैसे बुलाया? ओहो, क्या लेकर बुलाया? नाम ये इधर आ, ऐसा नहीं बुलाया। कैसे बुलाया? नाम लेकर। कैसे बुलाया? बसलेल। हालेलुया। आगे, और मैं उसे परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, मैं उसे परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने की आत्मा है। ये सब प्रकार की कामों को करने का समझ देने वाली आत्मा है। बाइबल में सबसे पहला पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ वह व्यक्ति भी कौन है? बसलेल। हालेलुया। इसको परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि, समझ, शिल्पकारी, प्रवीणता ये सब देकर इसको क्या काम करने के लिए रखे? आगे पढ़िए। इससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से, इसे वो कारीगरी का काम, कारीगरी का काम बोलेगा तो मिस्त्री, हम बोलेंगे बढ़ई, कारीगरी, कारीगरी का काम। इसको थोड़ा डिटेल से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये देखो, ये दीवार में कलर मारना है, कोई भी मार देगा। हालेलुया। एक दीवार में क्या मारना है, लेकिन कारीगरी से या एक स्पेशल इसमें डिजाइन का साथ बनाना बोले तो ये सबकी बस की बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोलना? तो ये ऐसी कारीगरी करेगा जो सबकी बस की बात नहीं है। और परमेश्वर का भवन जो बनाया गया था उसमें सब प्रकार के, चाहे वो सिलाने का काम हो, चाहे वो लोखंड का काम हो, चाहे वो लकड़े का काम हो, ये बेसलेल को परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया था कि सब काम को प्रवीणता से, कारागिरी से वो क्या कर सकता है? कर सकता। ये स्पेशलाइज्ड इन सिर्फ हड्डी का डॉक्टर नहीं, विषय समझ में आ रहा है? हर चीज का इसके ऊपर परमेश्वर का ज्ञान और समझ और प्रवीणता थी। हालेलुया। ये कैसे मिला इसको? परमेश्वर की आत्मा के भरपूरी से। हालेलुया। तो मम्मी पापा से भी यह विनती है, आप लोग भी और बच्चे को भी इस माहौल में आप तैयार करें कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या किया जाए? पाया जाए, बढ़ता जाए, ताकि मेरा बच्चा इन चीजों में निपुण कलाकार क्या कर सके? बन सके। आगे, जिससे वह हाँ कारीगरी के कार्य हाँ बुद्धि से निकाल हाँ सब भांति की बनावट में हाँ अर्थात हाँ सोने, सोना, चांदी चांदी और पीतल में और और चढ़ने के लिए मणि काटने में मणि का काम में, और लकड़ी पर नक्काशी का काम लकड़ी के ऊपर नक्काशी का काम करने में, और और सुन, मैं दान के गोत्र वाले हाँ अहीसामाक के पुत्र हाँ ओबलियाब को हाँ उसके संग कर देता हूँ। उसके संग कर देता हूँ। हाँ, जितने बुद्धिमान है जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा हाँ मैंने तुझे दी है हाँ उन सबों को वे बनाए। हालेलुया। बसलेल, उसके साथ और एक जन है ओहोलियाब, और बोलते हैं और भी बहुत से लोग बुद्धि से भरे हुए लोग थे। इन सबको मैं अपना बुद्धि क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? कई बार हम बोलते हैं ना, इधर देखो अभी अभी वो ड्रम्स बजाना है, वो बजाना है, ये बजाना है, हाँ तो आप सिखाओ, आप सिखाओ। नहीं, इधर क्या लिखा है? तुम अगर बुद्धि से परिपूर्ण रहोगे, परमेश्वर की आत्मा कहता है कि मैं अपनी बुद्धि से उसको क्या करूंगा? भरूंगा। आपको ही इंटरेस्ट नहीं है तो इधर दबा के रखे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप प्रभु में यही प्रार्थना करें, हमारे बच्चे सब चीजों में निपुण, प्रोफेशनल, आज का भाषा में बोले जाए तो क्या बोले? प्रोफेशनल बने, है ना? गली का डनक 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 वो नहीं वो कोई भी बजा सकता है। मैं बजाने का विषय नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर के खेत में अलग अलग काम करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। स्टीफनुस क्या काम करता था? प्रचार करता था। क्या करता था? खाना बांटता था। लेकिन उसके अंदर भी इतने पवित्र आत्मा की भरपूरी थी,
खड़े खड़े जब वो मुंह खोलता तो सामने वाले को बोलती क्या हो जाता था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिन में बसलेल को परमेश्वर ऐसा ही आशीष करे और हमारे बच्चे भी ऐसे ही आशीषित हो, निपुण बने। हालेलुया। अगर आपको चाहिए 2 मिनट हाथ उठाकर प्रभु से कहेंगे प्रभु ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमने देखा कि इस प्रकार से परमेश्वर ने बसलेल को क्या किया, आशीर्वादित किया। और समाप्त करते समय उधर लिखा है जैसा ड्राइंग मूसा को परमेश्वर ने दिया था उसके मुताबिक बसलेल ने सारा काम को क्या किया, पूरा किया, परमेश्वर के दिए गए नमूने के अनुसार किया। हालेलुया। तो हम सब अभी इसी खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सब आपकी ना करने पाए मेरे प्रभु, आपने सारी श्रापों को उठा लिया, लेकिन प्रभु जी हमें प्रवीणता दिखाई दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे बच्चों में भी वो खूबियां दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, ओ मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु। मनपूर्वक मांगे, मुझे आशीष दे यीशु, मुझे आशीष दे यीशु। और एक बार मुझे आशीष दे, आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु, मुझे आशीष दे यीशु, मुझे आशीष दे यीशु। पापियों को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया। वो पापी था मैं यीशु, मेरा उद्धार किया, धन्यवाद। पापियों को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया। वो पापी था मैं यीशु, मेरा उद्धार किया, धन्यवाद। तेरी आत्मा से भर दे, तेरे ज्ञान से भर दे, तेरे सामर्थ से भर दे, मुझे आशीष दे। तेरी आत्मा से भर दे, तेरे ज्ञान से भर दे, तेरे सामर्थ से भर दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु, ओ मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु, मुझे आशीष दे यीशु, मुझे आशीष दे यीशु, मुझे आशीष दे यीशु, मुझे आशीष दे यीशु। यीशु राजा, धन्यवाद परमेश्वर,
प्रभु ये ले लियो सर्वोच्च परमेश्वर राशि में राशि दे दो। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। आज आराधना आशीर्वाद करके दिया परमेश्वर प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु हालेलुया। विश्वास में बलवान होकर चलने के लिए हम लोग परमेश्वर विश्वास रूपी हमारा जहाज डूबने जाते हुए परमेश्वर जांच कर परमेश्वर चलने के लिए कृपा दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज प्रभु हालेलुया का जन्म ऐश्वर्या का बच्चे के लिए नाम करता परमेश्वर उसे भी अपने आशीर्वादित करके दिया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु आया हुआ सारे बच्चे आशीर्वादित होकर जाने के लिए कृपा दे परमेश्वर। बसलेल प्रभु हालेलुया वचन बता देता हमेशा परमेश्वर के छाव में रहने वाला परमेश्वर का हमेशा उसके प्रोटेक्शन में रहने वाला है। परमेश्वर वैसाई बच्चे रहने के लिए प्रार्थना करता आशीर्वादित करता परमेश्वर सब मिलकर ऐसा ही परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर जीवन आने वाले दिन में बिताने के लिए केवल नाम रखने से नहीं प्रभु ये नाम अंत तक जैसा इसमें प्रभु था वैसा ही बच्चे बनने के लिए मैं प्रार्थना करता है। वैसा ही हम प्रभु सारे बच्चे प्रभु हालेलुया हम प्रभु निपुण होकर चलने के लिए एक मूसा के समान सामुएल के समान परमेश्वर पतरस के समान पौलुस के समान परमेश्वर हालेलुया जिसको जिस नाम रखा गया है उसी नाम के अनुसार प्रभु उसे स्वभाव प्रकट होकर आपके लिए परमेश्वर जीने के लिए प्रभु आशीर्वादित कर देता है। हमारे बच्चे बड़े आशीर्वादित संतान बने तेरे बच्चे का शादी बड़ा होगा तेरे बच्चे मेरे से शिक्षित होगा हमारे बच्चे बड़े बड़े आशीर्वाद से बना होगा। मैं सौंप देते हैं सारे आए हुए सभी को अपने परमेश्वर आशीर्वादित करते हैं स्पेशली परमेश्वर प्रभु ये पास्टर दया पटेल के लिए प्रार्थना करता परिवार में प्रार्थना करता है सेवक का आशीर्वादित आया प्रभु परिवार को भी विशेष आशीर्वाद सबके हम लोग जो आज विशेषता है सबको आशीर्वादित करते हैं आया प्रभु में सौंप देता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता प्रभु जी आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता अब हमारे एक के साथ दुनिया भर के पवित्र संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की।